आज के इस वीडियो में आप सबके लिए क्वेश्चन बैंक का मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ। वह सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दो पात्रों में 504 लीटर और 735 लीटर दूध है। पात्र की महत्तम धारिता क्या होगी जो पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सके। तो यहाँ पे क्या चीज करना है, महत्तम। देखिए बोर्ड एग्जामिनर जो होता है थोड़ा मोड़ा घुमा देता है क्वेश्चन को, तो लाइकवा इसी में हड़बड़ा जाता है और क्वेश्चन को गलत कर देता है सॉल्व करने के क्रम में। तो यहाँ पे देखिए क्या चीज कह रहा है, महत्तम धारिता। इसमें धारिता दे दिया है या महत्तम समापवर्तक इसके स्थान पे रहता तो थोड़ा देखने में थोड़ा ठीक लगता विद्यार्थी के नजर में, लेकिन यहाँ पे धारिता दे दिया है। लेकिन जो बच्चा अच्छा से नहीं पढ़ेगा तो वो क्या समझेगा, यहाँ पे धारिता दे दिया है, क्या चीज दे दिया है, माथा खड़ुआएगा, माथा को ऐसे ऐसे करेगा, ऊपर तकेगा सॉल्व करने के क्रम में। तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, धारिता दे या कुछ भी दे, यहाँ पे महत्तम रहेगा तो आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या चीज ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 504 और 735 का एचसीएफ ज्ञात कर देना है, बस इसका आंसर निकल जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पे लिखना है हल, हल लिख देना है। ऊ वाला हल ना समझ लीजिएगा जो ऐसे ऐसे कोड़ता है, ये गणित का भाषा है, गणित की भाषा है। यहाँ पे हल समझिए, यहाँ पे लिख लेना है हल, या इसके स्थान पे आप सॉल्व सॉल्यूशन आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, आप पे डिपेंड करता है आप कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे हल लिखे हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले रफ कर लेना है। 500 यहाँ पे बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग लगाते हैं, तो यहाँ पे 504 दे देना है। दो मरतबे में तो ज्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अधिक हो जाएगा तो एक मरतबे में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 504 हो जाएगा। अब इसको इनवर्स कीजिए, 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 में से जाएगा तो 5 में से 4 गया तो 1, और 3 में से 0 जाएगा तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है, 7 में से 5 गया तो 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ आ जाता है, जो यहाँ पर क्या रहता है यहाँ आ जाता है, तो कितना हो जाएगा, 504 हो जाएगा। अब 2 मरतबे में तो आराम से लग जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 3 मरतबे में फिर से ज्यादा हो जाएगा, तो 2 एकम 2 और 3 दूना 6 या 2 तिहाई 6, बात बराबर पड़ेगा। वही चक्कू वाला स्मरण रखिएगा। यहाँ पे 2 और 2 दूना 4, यहाँ पे 2 घटाएंगे तो 2, और यहाँ पे 4 में से 2 गया तो 2, और यहाँ पे पैसा लेंगे, 0 में से 6 तो जाता नहीं है तो इसमें से पैसा लेंगे, तो 10 में से 6 जाएगा तो 4, और ये 0 पैसा ले लिए तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा कितना लिखना है, 231 लिखना है। आप कितना मरतबे में लग जाएगा, यहाँ पे देखिए 5 मरतबे में देखते हैं लगा के, 5 मरतबे में लग जाएगा, 0 20 200 हो गया, हाँ लग जाएगा, 5 मरतबे में लग जाएगा। देखते हैं 5 मरतबे में, 5 मरतबे में लग जाएगा, लगता है 5 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 के 0, हाथ में 1 20 1 21 हो जाएगा, 5 दूना 10 हाथ में 1 हो जाएगा, 20 1 21 यहाँ पे लगिए जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 0 हो गया। अब यहाँ पे 42 हो जाएगा, ऐसे करके लिख रहे हैं, अब समझ जाइएगा। अब यहाँ पे 2 मरतबे में होता है, 21 दूना 42 होता है, 21 दूना 42 होता है, ये 0 हो गया। तो हमारा आंसर कितना आया, 21 आया। लेकिन आपको ऐसे लिखना है नहीं, बिल्कुल नहीं लिखना है। यहाँ पे आपको रफ करके बतलाया है। क्या चीज करके बतलाया है, रफ करके। आप एग्जाम देने जाइएगा तो जो बकवास पेज रहेगा, खराब पेज रहेगा, तो उसमें आपको ऐसे पहले सॉल्व कर लेना है। आपका मस्तिष्क उतना, आपका दिमाग उतना विकसित नहीं है, इससे आप डायरेक्ट बना लीजिएगा। हम तो बना सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे लॉन्ग वीडियो है इसलिए आपको डिटेल में बतला रहे हैं। आप शॉर्ट वीडियो आप देखते हैं रेगुलर, यदि तो आपको शॉर्ट वीडियो में पता होगा कि एकदम शॉर्ट ट्रिक से बतलाते हैं। यहाँ पे लॉन्ग वीडियो है इसलिए आपको लॉन्ग में बतला रहे हैं, यहाँ पे समझिए। तो यहाँ पे भाज्य, इसको क्या बोलते हैं, भाजक। आप तो बच्चे में पढ़े होइएगा, इसको हम भाजक बोलते हैं, इसको भाज्य बोलते हैं, और इसको भागफल बोलते हैं, इसको शेषफल। इसमें लिखते नहीं है, डायरेक्ट ए बी करके लिख देते हैं। इसको भाजक को ए बोला जाता है। आप भाज्य करके बनाइएगा, डायरेक्ट हिंदी में बनाइएगा, तब पर भी आपका आंसर सही होगा।
यहाँ पे सूत्र करके, या आप अल्फाबेटल लेटर्स में बनाते हैं फिर भी आपका आंसर सही होगा। तो यहाँ पे अल्फाबेटल लेटर्स में बना रहे हैं। यहाँ पे ए हो जाएगा भाजक, और यहाँ पे भाजक ए और भाज्य को बी बोलते हैं, भागफल को क्यों बोलते हैं, शेषफल को आर। देखिए मैथ आपको हम ठेठी भाषा में बतला रहे हैं, शुद्ध हिंदी, यदि आपको शुद्ध हिंदी बोल के बतलाएंगे ना तो मैथ ऐसा सब्जेक्ट होता है ना कि आपके दिमाग से ही ऊपर चल जाएगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा। यहाँ तक कि हम बोलते हैं कभी कभी तो जो हमारे टीचर है ना वो भी नहीं समझ पाते हैं शुद्ध हिंदी को, इसलिए आपको हम ठेठी में बतला रहे हैं। आप ये मत समझिएगा कि पढ़ाने अबे नहीं करता है, हिंदी अबे नहीं करता है, ठेठी बोलता है, झूठे के पढ़ाने चल देता है सोशल मीडिया पर। आप ये मत कभी सोचिएगा, आपकी सोच गलत है। यहाँ पे देखिए हिंदी बोलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा शुद्ध हिंदी। यहाँ पे देखिए तो ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्यों हो जाएगा और आर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे सबसे पहले लिख देना है यूक्लिड। आपको यहाँ बोला नहीं है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के सूत्र से आप बनाइए, आप ऐसे भी बनाइएगा तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ बोल रहा है कि पात्र की महत्तम धारिता ज्ञात करें। क्या चीज कह रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पे गौर से समझिए, पात्र की महत्तम धारिता क्या होगी, यहाँ पे कह रही है सवाल। तो यहाँ पे हम यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से बना रहे हैं, आप ऐसे भी बनाइएगा तो सही होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं यूक्लिड विभाजन, क्योंकि पीछे के लेक्चर सभी में यूक्लिड के विभाजन के प्रयोग से बतलाए, इसलिए आपको यहाँ पे बतला देते हैं ताकि आपको सॉल्यूशन करने में कठिनाई ना हो। आपको एकदम सरल भाषा में बतलाएंगे मैथ। यहाँ पे देखिए यूक्लिड लिख लेना है, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, एल्गोरिथम के प्रयोग से। यहाँ पे लिख देना है क्या चीज के प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। सूत्र होता है इसका, यहाँ पे लिख दीजिएगा सूत्र से, यहाँ पे सूत्र से लिख दीजिएगा, थोड़ा अच्छा लगता है दिखने में। तो ए बराबर कितना होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। तो यहाँ पे लिख लेना है, ये आपको पहले ही बतला दीजिए, भाजक होता है तो ए के स्थान पे कितना है 735 है, तो लिखिए 735। बी के स्थान पे 504 है तो लिखिए 504 लिखिए, और क्यू के स्थान पे 1 है तो 1 लिखिए, इसका अर्थ गुना हो रहा है। आर के स्थान पे कितना है 231 है तो लिखिए 231। फिर से ए हो जाएगा तो ए के स्थान पे हमारा कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा बी क्यू आर, वही हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ए के स्थान पे 504 है तो 504 हो जाएगा। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। यहाँ पे देखिए ए हो जाएगा, ए था तो ए भी ए हो जाएगा और ई भी ए हो जाएगा। तो ए के स्थान पे 504, बी के स्थान पे 231 हो जाएगा, क्यू के स्थान पे कितना हो जाएगा 2, और आर के स्थान पे कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। और फिर से ए के स्थान पे 231 हो जाएगा, बी के स्थान पे कितना हो जाएगा यहाँ पे 42, और क्यू के स्थान पे 5 मरतबा में टिंग बसा हुआ ना तो 5 हो जाएगा, और आर के स्थान पे 21 आया तो 21 लिखिए। फिर से एक हो जाएगा, ए हो जाएगा तो ए के स्थान पे 42 लिखिए, बी के स्थान पे 21 है तो 21 लिखिए, क्यू के स्थान पे 2 है 2 मरतबा में गया तो 2 लिखिए, आर के स्थान पे 0 है तो यहाँ पे 0 लिख दीजिए। और यहाँ पे जब आप नॉर्मल विधि में करते हैं तो जो यहाँ पे होता है वही HCF होता है हमारा, लेकिन हम यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के प्रयोग से जब हम, या मदद से, कुछ भी कह सकते हैं, इसके प्रयोग से हम जब निकालते हैं या मदद से, तो जो यहाँ पे होता है वही HCF होता है, यानी इसका HCF कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे पात्र की अतः जैसे दिया रहेगा वैसे लिखना है, अतः पात्र की यहां लिख दिए, पात्र की महत्तम धारिता, अतः हम पात्र की महत्तम धारिता 21 होगी। क्या होगी 21 होगी, अतः पात्र की महत्तम धारिता 21 होगी। यदि आप सभी को यह वीडियो थोड़ा भी पसंद आया होगा
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो भी जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो बनाए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।